का किसान भाइयों, जैसे ही हमारे यहाँ का जो मौसम है गर्म होता है और नमी वाला मौसम होता है तो उस समय पर किसान भाइयों की दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं और कीटों का अटैक हमारी फसलों में बहुत ज़्यादा होने लगता है। चाहे आप सब्जियाँ लगाएं, चाहे आप बागवानी फसलें लगाएं, चाहे आप अनाज वाली फसलें उगाएं, आप कोई भी खेती करें, आपको कीटों की समस्या से गुजरना ही पड़ता है। इस प्रकार से एक इंसेक्टिसाइड है, बहुत ही पुराना है, जो कि आता है इंडोक्साकार्ब के नाम से, जिसमें 14.5% एससी फॉर्मुलेशन में आता है। इसी ग्रुप का एक और इंसेक्टिसाइड था जो किसानों के बीच में बहुत ही प्रचलित था, इसका नाम था कार्बोदिल। ये भी कार्बोमाइड ग्रुप का ही एक इंसेक्टिसाइड था। उसी प्रकार से इंडोक्साकार्ब है जो वो भी एक कार्बोमाइड ग्रुप का इंसेक्टिसाइड है, जो कि सभी प्रकार की इल्लियों के लिए बहुत ही अच्छे से कंट्रोल देता है। तो क्या है इसमें परसेंटेज और किन किन ब्रांडों के नाम से बाज़ार में आता है और किस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलों पर आप इसको डाल सकते हैं और कितने दिनों तक इसका कंट्रोल है और कितना प्रति लीटर इसका डोज देना है फसलों के लिए, आइए जानते हैं A to Z पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। आज बात करेंगे हम इंडोक्साकार्ब 14.5% एससी फॉर्मुलेशन में जो इंसेक्टिसाइड आता है उसके बारे में। इंडोक्साकार्ब के लिए सबसे पहले डुपॉन्ट कंपनी ने 90 के दशक में निकाला था। उसके बाद में कुछ दिनों उसने बेचा, इसके बाद में पूरे मार्केट में फैल गया और अधिकतर कंपनियां इसको बेचने लगी। तभी से ये मार्केट में बहुत ही प्रचलित है और इल्लियों के लिए बहुत ही अच्छा टेक्निकल माना जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये बाज़ार में किन किन नामों से हमें मिल सकता है। तो देखिए, जो टेक्निकल होता है वो आपको किसी भी कंपनी का किसी भी ब्रांड के नाम से मिल सकता है, लेकिन आपको याद रखना है सिर्फ टेक्निकल। ब्रांडों की बात की जाए तो हमें कुछ ब्रांड मिले हैं, जैसे पारिजात कंपनी का किंग कार्ब के नाम से आपको मिल सकता है, IPL कंपनी का आपको एरिया के नाम से मिल सकता है, और घरदा कंपनी का आपको किंग डॉक्सा के नाम से मिल सकता है, IIL का आपको अब्बली के नाम से मिल सकता है। ये आपको ब्रांड नेम मिल सकते हैं बाज़ार में। इसके अलावा और भी ब्रांड हो सकते हैं, नामों से आपको बाज़ार में मिल सकता है। आप किसी भी कंपनी का ब्रांड ले सकते हैं, लेकिन टेक्निकल यही होना चाहिए कि इसका मेड ऑफ एक्शन कैसा है, मतलब किस प्रकार से यह कीटों के लिए मारती है। तो इंडोक्साकार्ब नॉन सिस्टमेटिक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, मतलब पौधे पर आप बाहर से डालेंगे तो बाहर से ही ये काम करेगा, जहाँ से कीट खाएंगे वहीं से उसको मार देगा। इसके अलावा यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक है, मतलब अधिकतर कीटों को यह ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट है और बाहर से कीटों को मार। जानते हैं कौन कौन से कीट कंट्रोल करता है यह टेक्निकल। तो सबसे पहले जो कपास में बॉल वर्म लगता है उसके लिए यह ख़त्म कर देता है, और जो फल छेदक होता है टमाटर में, भिंडी में, बैगन में, उसके लिए भी ये कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा मिर्च में जो फल छेदक लगता है उसके लिए भी ये कंट्रोल कर सकता है, और जो पॉट बॉयल लगता है धान की फसल में तना छेदक, उसके लिए भी ये कंट्रोल कर सकता है। तो इन सभी कीटों के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। किन किन फसलों पर हम इसके लिए स्प्रे कर सकते हैं, तो आप सभी सब्जी बैगीय फसलों पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं जिनमें कि इल्लियों की समस्या हो। इसके अलावा सभी अनाज वाली फसलों पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं जिनमें फल छेदक या तना छेदक की समस्या हो, जैसे चने में लगने वाली इल्ली, टमाटर में लगने वाली इल्ली, भिंडी में लगने वाली, कपास में लगने वाली, अरहर में लगने वाली। इन सभी फसलों में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं जिनमें कि इल्लियों की समस्या। जानते हैं कि इसका असर है जो कितने दिनों तक रहता है हमारी फसलों में। तो यदि नॉर्मल टेम्परेचर है तो आपको इसका रिजल्ट 15 से 20 दिनों तक इसका कंट्रोल मिलता है, और इसीलिए यह बाज़ार में जानी जाती है कि लंबे समय तक हमें रिजल्ट देती है। इसके अलावा यदि टेम्परेचर ज़्यादा हाई है तो आपके यहाँ कंट्रोल 10 से 15 दिन तक आपको आराम से मिल सकता है। जब टमाटर जैसी फसलों में इसका स्प्रे करेंगे तो आपको रिजल्ट है 20 से 25 दिन तक मिल सकता है। आप जानते हैं कि हम इसका स्प्रे किस स्टेज में करना चाहिए फसलों के लिए। तो यदि आप शुरू से ही इसका स्प्रे चालू कर देंगे तो जो कीट हैं वो लगते ही नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रिवेंटिव में स्प्रे करने का जो शेड्यूल है, यदि आप वो रखते हैं तो आपको रिजल्ट 90% तक मिल सकते हैं। क्योंकि जब कीट नहीं लगेगा और आप स्प्रे करते रहेंगे तो कीट जैसे ही लगेगा वो तुरंत वो मर जाएगा। यदि कीट लग गया है उसके बाद में यदि आप स्प्रे करते हैं तो उसके जो रिजल्ट हैं आपको 70 से 75% तक मिल सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल किसी भी फसल में और किसी भी स्टेज में कर सकते हैं। इसके अलावा इसका डोज क्या है कौन सी फसलों पर, तो इसका डोज आपको यदि आप पहली बार इसका स्प्रे कर रहे हैं तो 15 ml 15 लीटर पानी के लिए होता है। 200 लीटर पानी के लिए 200 ml आपको लेना पड़ता है प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा यदि आप दोबारा या तीसरा इसका स्प्रे कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा डोज बढ़ा देना है। 20 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से आपको इसका स्प्रे करना है।
यदि बैगन जैसी और कपास जैसी फसलें हैं जिनमें कि ज़्यादा काली इल्लियों का अटैक हो गया है, तो आप उसमें 25 से 30 ml तक भी इसका डोज ले सकते हैं। लेकिन शाम के समय ही करना है, तभी आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शाम के समय धूप कम होती है, टेम्परेचर भी कम होता है और कीटों का अटैक ज़्यादा होता है। यह कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, इसलिए यदि आप जब कीटों का अटैक ज़्यादा होगा उसी समय पर इसका स्प्रे करेंगे तो आपको रिजल्ट है 90 से 100% तक मिल सकता है। बात करते हैं कि इसकी जो कीमत है बाज़ार में कितनी है, तो आपको 500 ml की बोतल है जो वो आपको 1200-1300 रुपये के आसपास मिल सकती है। इससे सस्ती भी हो सकती है कंपनियों के ब्रांड नेम के हिसाब से, और इससे थोड़ा सा महंगा भी हो सकता है। इंडोक्साकार्ब आप इसको लेकर के अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। यदि आप इसको ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ पर जाकर के आप क्लिक करके इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल के लिए इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए।